बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम चलते हैं आज अपने अगले लेक्चर की तरफ। तो हिस्सा नज़म बेटा शुरू करेंगे और हमारे पास जो आज नज़म है खिताब बा जवानाने इस्लाम, जो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल जो हमारे कौमी शायर हैं उनकी लिखी हुई है, जो आज हम पढ़ेंगे। तो उनसे जो है वो तारफ़ के मुहताज तो नहीं, लेकिन बहरहाल एक मुख्तसर सा तारफ़ 1870 ता 1938 जो है वो उनकी जो ज़िंदगी का दौरानिया। इलामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। इकबाल इस दौर में पैदा हुए जब बर सगीर समेत तमाम मुसलमान ज़िल्लत व पस्ती की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो मुसलमान जिसका माजी अज़मतों का निशान था, कभी आज गोशाए गुमनामी में अपनी किस्मत को कोस रहे थे। शानो सतौत और अज़मतो जलाल खो चुका था। तब उस अजीम फ़क्र ने मिल्लत इस्लामिया को दावत गौर फ़िक्र दी। तो चंद एक उनकी लिखी हुई बड़ा मशहूर तसानीफ़ में इसरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, प्याम मशरक, ज़बूर अजम, जवेद नामा, बाले जबरील, ज़रब कलीम, रमगाने हिजाज वगैरह हैं। तो उन्हीं की लिखी हुई आज हमारे निसाब में बड़ा शामिल जो नज़म है खिताब बा जवानाने इस्लाम, उसकी तरफ चलते हैं। तो जवानाने इस्लाम, इस्लाम के नौजवानों के साथ बेटा उसकी जमा है नौजवान की, जवानाने इस्लाम, वो गुफ्तगू कर रहे हैं। चूँकि जो इंसान का बुढ़ापा होता है तब तो कुछ कर दिखाने की लगन, कुव्वत, जोश, जज्बा, सकत, हर चीज़ जो है वो जवाब दे जाती है। और जो बचपना होता है उसमें भी ये अहलियत नहीं होती। तो नौजवानी जो यही वो दौर होता है जिसमें आकर वो कुछ कर सकता है, वो जो है वो तब्दीली ला सकता है। तो इसलिए वो मुसलमानों के नौजवानों के साथ क्या कर रहे हैं, उसको दावत गौर व फ़िक्र देते हुए उससे खिताब कर रहे हैं, उसको मुखातिब कर रहे हैं इकबाल अपनी इस नज़म में। तो वो क्या पैगाम देते हैं जी, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। बेटा चंद मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ देखते जाएं ताकि अल्फाज जो है उसके मानी जानने के बाद आपको तशरीह में आसानी हो सके। तो कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, लफ्ज़ तदब्बुर, बेटा तदब्बुर करना, गौर व फ़िक्र या सोचना, गौर व फ़िक्र करना। कभी तूने गौर व फ़िक्र की या सोचा? क्या गौर व फ़िक्र करना जी, सोचना। तदब्बुर भी किया तूने, गौर व फ़िक्र और सोचना। वो क्या गर्दूं, गर्दूं बेटा आसमान को कहते हैं, आसमान, आसमान को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुराद हमारे आबाओ-अजदाद लिए जा रहे हैं, मुसलमान लिए जा रहे हैं, जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा। तारा वैसे तो आसमान पर चमकने वाला जो सियारा है, लेकिन यहाँ पर बेटा तारा से मुराद जो है उसने क्या लिया है, आज का मुसलमान। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। इकबाल नौजवान से मुखातब है, मुस्लिम से। क्या मुसलमान तूने कभी क्या किया, तदब्बुर किया, गौर व फ़िक्र, सोचो विचार, कभी इस दरिया में गोताज़नी की। अब कभी भी तूने ये सोचा, क्या सोचा कि वो क्या गर्दूं था, वो किस तरह का आसमान था, तो जिसका टूटा हुआ तारा, जिससे टूट कर अलग होकर नीचे पस्तियों में ज़मीन की अथाह गहराइयों पर आ गिरने वाला तो उस तारा है। अब देखो बेटा गर्दूं इसलिए समान जो है ये बुलंदी की अलामत है, ठीक है। अब इसको जो है वो रोबो दबदबा, हैबत, शानो शौकत, अरूज, खुशहाली, मुराद हमारे आबाओ-अजदाद के दौर की बात की जा रही है कि वो उस आसमान की तरह उनकी अज़मत और रफ़त जो थी वो बुलंद थी और इस ज़मीन की वुसअतों की तरह वसी थी। तो अब वो आसमान था, आसमान चूँकि बुलंदी और दूसरी तरफ जो है ये अरूज और दूसरी तरफ खुशहाली उसका। अब मुसलमान जो थे ये बर्रे सगीर न सिर्फ बल्कि बहुत सी और भी दूसरी अक़वाम पर भी क्या थे, गालिब थे, वो ज़ेरे नगी थे। इन आलम कुफर जो था इनके नाम से लरजता था, जो आज इनको मिटाने के दरपे है। इनकी फतूहात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उसके बाद जो है खुलफाए राशिदीन से आगे जो है, जब हमने मुगलिया दौर में आकर अपनी ये जो है वो शान व शौकत को खो दिया, तब तक आप पीछे दे सकते हैं
कि मुसलमानों ने किस तरह की ज़िंदगी बसर की, उनकी शान शौकत, उनका रोबो दबदबा, उनकी जो है वो हैबत जलाल, और दूसरी तरफ जो है वो इस्लामी इक़दार को अपनाने वाले। ठीक है, और यहाँ पर इसलिए उसने क्या कहा, गर्दूम, आसमान, अरूज, बुलंदी, मुराद हमारे माजी के मुसलमान, हमारे आबाओ जदाद, जिनसे तू एक टूटा हुआ तारा, उस आसमान से मुराद हमारे माजी यानी आबाओ अजदाद से टूटा हुआ तारा, अलग हो जाने वाला आज का मुसलमान। ठीक है, जिस तरह से तारा क्या करता है, अगर वो आसमान पर उस गर्दूम में जहाँ पर बाकी तमाम हमारे आबाओ अजदाद पहले थे, मुराद यहाँ पर उन सितारों से तशबीह देता है, तो वो जगमगा रहे थे और पूरी दुनिया को रोशन कर रहे थे। यहाँ पर चाहे अलूम व फ़नून की बात हो, चाहे तहजीब व तमद्दन की बात हो, चाहे फतूहात की बात हो, चाहे सकाफत, तो मुसलमान हर शुबा है ज़िंदगी पर छाए हुए थे बेटा। लेकिन फिर क्या हुआ, हमने इन अखलाकी, इन रूहानी, इन इस्लामी इक़दार का कत्ल किया, पामाल किया, दूरी इख्तियार की, हमने ऐशो नशात की ज़िंदगी, गफलत की ज़िंदगी जो है वो बसर करना शुरू कर दी, इस्लामी इक़दार से दूरी अपना ली, उन ज़रूरी असूलों को अपनाना छोड़ दिया जो हमारे आबाओ अजदाद अपना रहे थे, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनको शान से नवाज रखा था। फिर क्या हुआ, हम लोग उस टूटे हुए तारे की तरह, उस आसमान से मुराद अपने आबाओ अजदाद से, जिस तरह से वो उनके साथ थे तो जगमगा रहे थे, लेकिन हमने उन अक़दार से, उस रस्ते से इनहराफ किया। ठीक है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तार के कुरआन होकर, हमने उसको अपनाना छोड़ दिया, हमने उस रस्ते को छोड़ दिया। हमने जो है वो, इकबाल ने कहा, वक्ती तौर पर जो है वो मुफादात की खातर, और दूसरी तरफ जो है वो समाजी मजबूरियों के तहत हमने अगियार जो थे उनके नक्शे कदम को अपना लिया। तो फिर एक टूटा हुआ तारा बन गया जो आसमान से जब टूट कर नीचे गिरता है, अपनी ताबनाकी, अपनी रोशनी को खो देता है, और वो अथाह गहराइयों में, पस्तियों में, ज़िल्लत की जो है वो गिर जाता है। इसी तरह से जब हमने वो गुरदूम रात माजी के मुसलमानों का रास्ता छोड़ा, तो उस टूटे हुए तारे की तरह जो अपने दूसरे सितारे जहाँ पर जगमगा रहे थे आसमान से, उसने अपनी अलग राह अपनाई और टूट कर नीचे गिरा। गिरने के बाद उसने अपनी रोशनी भी खो दी, ताबनाकी भी खो दी, अपनी जो है वो चमक दमक आबो ताब भी खो दी, और वो अरूज से ज़वाल, बुलंदी से पस्ती पर आकर गिर गया। इसी तरह से वो आज के मुसलमान को कह रहे हैं कि ए नौजवान मुस्लिम, ए मुस्लिम नौजवान, तूने कभी तदब्बर किया, गौर व फिक्र की, सोचो विचार की, तूने कभी सोचा कि हमारे आबाओ अजदाद क्या थे और आज हम क्या हो गए हैं। पहले हम आज़ाद थे, हर शोबा है ज़िंदगी में, चाहे सियासत, चाहे सकाफत, चाहे तहजीब व तमद्दन, चाहे उलूम व फ़नून की बात करें तो मुसलमान छाए हुए थे। लेकिन आज जो है वो दूसरे आलम कुफर जिनके नाम से कोई कांपता था, आज उनको मिटाने के दर पे है। आज हमने जो है वो उनकी अंधाधुंध तकलीद शुरू कर दी है। आज जो राहबर रहनुमा थे, आज वो उनसे सीख रहे। तो वो कहता है ये तूने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि बंदा जब किसी भी तरह से जलीलो ख्वार हो रहा हो ना, तो उसको सोचना चाहिए मुझ में कौन सी कमी है, कोताही है, गलती है, कौन सी रवश को मैंने इख्तियार कर लिया, और पहले जो था कौन से खसाइस थी जिनकी वजह से हम लोग अरूज पर थे, हमारे आबाओ अजदाद की वो खूबियाँ। तो वो कहता कभी तूने गौर व फिक्र की, सोचो विचार की, कभी सोचा? यानी कहना ये चाहते हैं कि वाए नाकामी मता कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। यह एहसास भी नुकसान का निकल गया जो हमने यहाँ पर अपनी ऐशो इशरत की वजह से, अपनी गफलत की वजह से, अपनी जो है इस तरह की रवश की वजह से, अपने आबाओ अजदाद से एक अलग रास्ता, उस टूटे हुए तारे की तरह जो पहले आसमान पर मुराद अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर चलने की बजाय उसने जैसे ही इनहराफ किया, वहाँ से टूट कर अपना एक अलग रास्ता बनाया, तो वो तारा नीचे ज़मीन की पस्तियों पर आ गिरा। इसी तरह आज हम भी अरूज से ज़वाल, खुशहाली से बदहाली और आज़ादी से ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। चूँकि इकबाल बेटा उस दौर में पैदा हुए जब बर सगीर समेत तमाम मुसलमान ज़िल्लत व पस्ती की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो उन्होंने मिल्लत को दावते गौर व फिक्र दी, और इस तरह से वो नौजवान से मुखातब हैं मुसलमान से, और उसको बता रहे हैं कि पहले कौन से औसाफ और खूबियाँ थी जो हमारे अंदर थी,
जिसकी वजह से हम लोग, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ने फरमाया था कि अपने बाद दो चीज़ों को छोड़े जा रहा हूँ, मजबूती से पकड़ लेना, कामयाबी उसी में है, कुरान और सुन्नत। लेकिन हमने क्या किया, उस रास्ते को छोड़ दिया। यही वजह है कि जब उस तारे ने टूट कर उससे अलग होना चाहा तो वो नीचे आ गिरा, और आज के वो मुसलमान को बेटा तारा मुराद जो पल जिल्लत की अथाह गहराइयों में आसमान से पस्ती ज़मीन की जो है उस पर आ गिरा है, और गर्दूं वो चमकता हुआ आसमान जो पूरी की पूरी जो है वो कायनात को रोशन कर रहा था, मुसलमान छाए हुए थे, वो हमारे बावजदाद की तरफ इशारा है। और तदब्बर करने की, यहाँ पर गौर व फिक्र करने की, सोचो विचार करने की इकबाल क्या कर रहे हैं बेटा, दावत दे रहे हैं। क्योंकि ये एक जो है वो दूसरा किसी भी कौम को जो इस तरह से अपने अबाउजदाद के या दूसरी तरफ जो है वो ज़िल्लत की अथाह गहराइयों में गिर गई हो, तो उनको राह रास्त पर लाने के लिए, तस्हीह करने के लिए, तो उनको उनके माजी के शानदार जो है वो किस्से, फतूहात, जो अरूज है उसकी कहानियाँ सुनाकर उनमें जोश व जज्बा पैदा करने की इकबाल क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए बेटा हवाले के अशआर, वाए नाकामी मता कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियाँ जाता रहा, और खुदाए लम यज़िल जिसको ज़वाल ही नहीं है, ठीक है, तो मर्द मोमन जो है उसका खलीफा है, नाइब है, का दस्ते कुदरत तू ज़ुबां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूबे गुमा तू है। चूँकि तूने मगरब की अंधाधुंध तकलीद शुरू कर दी है, वो रास्ते को छोड़ दिया, यही वजह है कि उस टूटे हुए तारे की तरह जो जैसे ही टूट कर गिरता है तो आसमान पर जगमगा रहा होता है, नीचे गिरते ही अपनी रोशनी भी खो देता है, ताबनाकी भी खो देता है, और बुलंदी से ज़वाल मुराद नीचे जो है वो अथाप है जो है वो गहराइयों में, पस्तियों में भी आ गिरता है ज़िल्लत की। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हों वो कारवां तू है। लेकिन आज हमने सोचा बंद कर दिया, वो कहता तदब्बर गौर व फिक्र भी की नहीं। तो थे तो वो अवाह तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ रे मुंतजरे फरदा हो, और हर कोई मस्ते मैं तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। नहीं, बिल्कुल भी ये अंदाज़ नहीं था, ये औसाफ नहीं थे हमारे अबाउजदाद की खूबियाँ, हमने उस रास्ते को बिल्कुल क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसीलिए जो है वो आज क्या हो रहा है, हमारा ये हाल है। बेटा देखें शेर नंबर 2, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। ठीक हो, उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में। लफ्ज़ बेटा आगोश, ठीक है, आगोश कहते हैं गोद को, मोहब्बत भरी गोद में पल बढ़कर जवान हुआ है, आगोश गोद बेटा, ठीक हो गया। कुचल डाला था जिसने पाँव में, बेटा कुचल डालना तो वाह कर डालना, कुचल डाला तबाह कर डाला, तबाह कर डाला था, कुचल डाला तबाह कर डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। ठीक है, ईरानी बादशाह दारा के सर का ताज, ईरानी बादशाह दारा जो उस वक्त सुपर पावर तस्वर किया जाती थी, ये सल्तनत ईरानी बादशाह दारा के सर का ताज जिसने अपने पाँव के तले क्या कर दिया था, कुचल डाला था। अब देखें बेटा पहला मिसरा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में। तो यहाँ पर बेटा वो मुस्लिम नौजवान से मुखातब है इकबाल, और दूसरे शेर में उनसे मुखातब होकर क्या फरमाते हैं कि तू तो उस कौम की आगोश यानी गोद मोहब्बत भरी, उसमें पल जो है वो बढ़कर जवान हुआ, परवरिश पाई थी, और वो कौम थी तुम्हारे अबाउजदाद जिसने अपने पाँव में ईरानी बादशाह दारा के सर का ताज भी क्या कर डाला था, कुचल डाला था। ठीक हो गया। अब देखो बेटा ये इंसान जिस तरह के मुआशरे में आँख खोलता है जन्म लेने के बाद, उसके घर की और जिसकी गोद में वो पल बढ़कर जवान होता है, उसके औसाफ, उसके जैसी खूबियों का मज़हर होता है, उनको तासुर लेता है और अपने अंदर जो है वो समो लेता है। अब हमारे अबाउजदाद की आपको पता है शान व शौकत, हमने पीछे भी डिस्कस की, रोबो दबदबा, हैबत, जलाल, आप हज़रत उमर
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो है वो दौरे हुकूमत की बात कर सकते हैं, आप हज़रत अली के दौरे हुकूमत की बात कर सकते हैं, हज़रत उस्मान के दौरे हुकूमत की बात कर सकते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत की बात कर सकते हैं। उनके बाद ये तवील फरिश्त जो इस इस्लामी जो है वो असूलों को, ज़री असूलों को अपना कर जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे और मुतलकुल अनानियत खुदा की ज़ात को हासिल थी और इस तरह से हुकूमत को चला रहे थे, तो उनकी बेटा बात कर सकते हैं। अब इस तरह के खसाइस थे, औसाफ थे, खूबियाँ थी, उनका मज़हर थे वो लोग, जिसका तासुर हम में होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग उनकी जो है वो आगे नस्ल हैं, आगे जो है हम में भी वो औसाफ होने चाहिए थे। इसलिए वो क्या कहता है, तो उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, तो उनकी गोद में पल बढ़कर जवान हुआ है, जिनके इस तरह के खसाइस थे, औसाफ थे, जिनमें इस तरह की खूबियाँ थी, लेकिन फिर वो खूबियाँ तुझ में नज़र क्यों नहीं आती। ठीक है, इसलिए वो उसको बावर करवा रहा है, क्यों बता रहा है कि आगोशे मोहब्बत में तुझे इस तरह की कौम ने पाला है, क्योंकि उसको बताना चाहता है कि फिर जो ये दरसगाह होती है पहली, उसकी गोद में पल बढ़कर जवान हुआ है, उसी तरह बहादुर, उसी तरह से तलवार जनी के माहिर, उसी तरह से उलूम फ़नून का माहिर, उसी तरह से जो है वो बाज़मीर। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, आगे वो मज़ीद फिर बताता है वो किस तरह की कौम थी। ईरानी बेटा बादशाह दारा, 3 दारा नामी जो है वो बादशाह गुजरे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो ईरानी बादशाह दारा की बात की जा रही है। जो ईरान उस वक्त बेटा सुपर पावर तस्वर किया जाता था, तो पहली मरतबा ये हज़रत दौरे हुकूमत जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में फ़तह किया गया, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं इकबाल। तो सबसे पहले 500 सिपाहियों को लेकर मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन पर जो है वो हमला किया था और उसके बहुत से सिपा सलारों को शिकस्त दी। उसके बाद मुकम्मल तौर पर साद बिन अबी वकास जब जंगे कादसिया लड़ी गई, उसमें उसने उनको क्या किया था, शिकस्त दी थी। और दूसरी तरफ जो रुस्तम बहादुरी की बड़ी मिसाल, और दूसरी तरफ जो है उनके बारे में कहा जाता था कि ये अकेला ही 500 सिपाहियों को पिछाड़ने की ताकत रखता है, बड़ा तलवारजन है, बड़े जंगी उलूम फ़नून का माहिर है, उनका सिपा सलार था। तो तीसरे ही दिन वो मैदान जंग से भाग निकला। मुसलमानों ये मुट्ठी भर जमात से 1.5 लाख, कुछ मुर्रख कहते हैं 1,20,000 थे ईरानी, और इनके पास दूसरी तरफ मुसलमानों के पास कोई हाथी भी ना था। अब ये उस मुट्ठी भर जमात से तीसरे ही दिन शिकस्त खाकर जो है वो यहाँ से क्या हुआ, भाग निकला। और जान बचाने के लिए रुस्तम ने क्या किया, एक नहर में छलांग लगा दी, जिसे हलाल बिन उल्कमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहचान लिया और एक ही वार से उसका जो है वो सर तन से जुदा कर दिया। और इस तरह से उनको क्या हुआ, शिकस्त हुई। और उसके सर का ताज तो अच्छा मुसलमानों ने अपने पाँव के नीचे क्या कर डाला, कुचल डाला, रौंद डाला। तो ये मुट्ठी भर जमात आप देख सकते हैं, जंगे बदर से 313 जो निकले थे, तब से लेकर आगे जितनी भी फतूहात हुई हैं, मुसलमान हमेशा जो है वो, और अगर बात करें तो तादाद में भी और जंगी जो है वो साजो सामान के हवाले से भी उनके पास किल्लत और कमी ही रही है, लेकिन ये जज्बे से लड़ी जाती है, तादाद और हथियारों से जंगें जो है वो नहीं जीती जा सकती। तो अब वो बताता है कि तुम्हारी इस कौम से निस्बत है उस बहादुर, उस जंग उस जो है वो हर शोबा है ज़िंदगी में मिल्लत बैज़ा मुराद मुसलमान, तो तू उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, उसकी गोद में, उसकी मोहब्बत भरी गोद में पल बढ़ कर ए नौजवान मुस्लिम, क्योंकि वो तुम्हारे अबाउजदाद है, तू उनकी नस्ल है, तो तू जवान हुआ है। तो आगे फिर बताता है कि जिन्होंने अपने साजो सामान से लेकर तादाद की कमी होने के बावजूद जोश और जज्बे से उस दौर की सुपर पावर जिसे तस्लीम किया जाता था सल्तनत को भी तस्खीर कर डाला था, उनको भी शिकस्त से 2-4 कर डाला था, उनका भी बादशाह इनके खौफ से जो है वो अपना मुल्क छोड़कर भाग गया था। तो इस तरह की कौम के जो है जिसमें बहादुरी बताना वो ये चाहता है, अज़मत और बहादुरी और शुजाअत और मुस्तकिल मजाजी, साबत कदमी, सब्र तहम्मुल, ये सारी खूबियाँ पाई जाती थी। वो अगयार के सामने सर नहीं झुकाते थे। अब वो आज के नौजवान मुस्लिम से मुखातब होकर इकबाल उनको बता रहे हैं कि तुम में वो औसाफ नज़र नहीं आते जिनके गोद में पल बढ़कर जवान हुआ, उनका तासुर लेते हुए वो खसूसियात तुम में भी होनी चाहिए थी, वो मफकूद हैं। और इस तरह से उन्होंने पाँव में सरेदारा सर
दारा के जो ताज था उसको भी अपने पाँव में क्या कर डाला था, कुचल डाला था। हवाले के बेटा अशार देखें। जलजले जिनसे शहनशाहों के दरबारों में थे, बिजलियों के आशियाने जिनकी तलवारों में थे, इसके धनी थे, इसीलिए उन्होंने ये फतूहात की, इसीलिए जो है इस्लाम का जो है वो ढंका बजता था और आलम कुफर उससे लरजता था। मगरब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता ना था किसी से सीले रवां हमारा। सेल बेटा सलाब से, ये फतूहात का सलाब किसी से थमता ही नहीं था। तो इस तरह से मुसलमानों ने ईरानी बादशाह हो चाहे जो भी, उसको अपने सामने नाको चने चुभवा दिए। त्यागों के साए में हम पलकर जवान हुए हैं, खंजर हलाल का है कौमी निशां हमारा, क्योंकि ये हमारा जो है वो जंगो जदल से इस तरह से फतूहात से वास्ता ही रहा है। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगवदों में पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। तो इस तरह से ये दरवेश मुराद हमारे आबाउजदाद, उन्होंने इस दारा के सर का ताज जो था उसको भी क्या कर डाला था, कुचल डाला था। तो वो अफसोस करते हुए हमें जो है वो हमारे ज़मीर को झंझोड़ते हुए, हमारे गफलत की और मदहोशी की नींद जो सोए हुए हैं उनको मुखातब करते हुए उनको बेटा बेदार करना चाहते हैं, उनको वो रास्ता दिखाना चाहते हैं, उनको हमारी माजी की अजीम फतूहात से आज जो हम अगियार की गठपुतली न सिर्फ बल्कि उनके ज़ेरे नगी हैं और उनकी जो है वो अंधाधुंध तकलीद भी कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपने आबाओ अजदाद का जो है वो, और दूसरी तरफ अपना मुवाजना करके देखिए क्या उनके जैसे औसाफ हैं जिनकी आगोश मोहब्बत में तुम पल बढ़कर जवान हुए थे। दूसरा देखें बेटा, शेर नंबर 3 देखें। तमद्दन आफरी खलाके आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। तमद्दन आफरी बेटा, तमद्दन कहते हैं रहन सहन को। लफ्ज़ तमद्दन बेटा, तमद्दन किसे कहते हैं, रहन सहन, आफरी बनाने वाले। तमद्दन आफरी, रहन सहन के तरीके बनाने वाले, ठीक है, बताने वाले ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। रहन सहन के तरीके बताने वाले या बनाने वाले, आफरी बनाने वाले, ठीक हो गया। दूसरा लफ्ज़ देखें बेटा, खलाके आईने जहांदारी, खलाक बनाने वाले, आइन बेटा कानून को कहते हैं, जहांदारी कहते हैं हुक्मरानी को, ठीक हो गया। अब इसका मानी बन गया हुक्मरानी के कवानीन या असूल बनाने वाले, मुराद मुसलमान, ठीक हो गया। हमारे आबा अजदाद की बेटा बात की जा रही। पहला मिसरा देखें, तमद्दन आफरीन खलाके आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। अब बेटा सबसे पहले हम देखेंगे सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। सहराए अरब, अरब के सहरा में रहने वाले, और लफ्ज़ बेटा आगे आ गया एक मुश्किल, शुतरबान, ऊँट चराने वालों को कहते हैं। शुतरबान ऊँट चराने वाले, शुतरबान ऊँट चराने वाले, शुतरबान ऊँट चराने वाले। और बेटा गहवारा मस्कन को कहते हैं, घर को कहते हैं, उनका मस्कन था, रहने की जगह, मस्कन या मकाम था उनका बेटा, जहाँ पर वो रहते थे, ठीक हो गया। अब देखें पहला मिसरा, तमद्दन आफरी खलाके आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। अरब के बेटा सहरा की बात की जा रही है। सहरा आपको पता है रेतला चिटिल इलाका। अब ये दोनों तरफ से जो है वो पानी इनके बहता है, बावजूद इसके मौजूदाती तौर पर ये खित्ता जो है वो सहराई है, यानी यहाँ पर रेतला इलाका है। तो बेटा यहाँ पर जहाँ पर रेतला इलाका हो तो वहाँ पर ऊँट जो है वो लोग पालते हैं। चूँकि ऊँट जो है वो रेतले इलाके का, इसीलिए इसको सहराई जो है वो जहाज़ भी कहा जाता है, चलने वाला होता है। और दूसरा पानी के बगैर ये जो है वो कई दिन रह सकता है। और तीसरा वहाँ पर खारदार जड़ी बूटियाँ और ये झाड़ियाँ वगैरह उगती हैं जो इसकी मरगूब ग़िज़ा हैं, उसको खा कर ये अपना जो है वो गुज़र बसर करता है।
तो यहाँ पर ज़्यादातर अरब में फिर लोग क्या पालते थे, ऊँट पालते थे, इसलिए उसने जो है वो सहराए अरब, इस अरब के सहरा को शुतरबानों का गहवारा, ऊँट चराने वालों का मकाम या मस्कन कहा है कि वो वहाँ पर रहते थे। मुराद हमारे आबाओ-अजदाद की बात की जा रही है। अब आपको पता है, पहले हम बेटा इसके ना थोड़ा सा पसे मंज़र में चलेंगे ताकि इस शेर की आपको अच्छे से आसानी से समझ आ सके। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो अल्लाह ताला के मबूस फरमाने से पहले आपको पता है वहाँ पर किस तरह के जो है वो माहौल था, ठीक है। अब ये लोग जो थे वो जाहिल थे, उजड़ थे, वहशी थे, शराब नोशी, कत्लो गारत, जना, उसके बाद अलावा जो है वो जिंदा दरगवर बेटियों को कर देना वगैरह वगैरह, ये सारा मामूल लात के तौर पर जो है वो उनके जो है वो दूसरी तरफ जो है वो बरहना तवाफ करना, इस तरह की खामियां उनमें पाई जाती थी। ये कौम बिल्कुल जहन्नम के दहाने पर खड़ी हुई कौम थी। अब अल्लाह व तबारक ताला के नबी को मबूस फरमा दिया गया इनकी रहनुमाई के लिए। तो अल्लाह के नबी ने फिर अपनी मुअज्जज़ाती तरबियत से देखते ही देखते चंद ही दिनों में वो औसो खजरत जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे उनको भाई भाई बना दिया। जो बेटियों को जिंदा दरगवर कर देते थे उनको जो है वो हर हवाले से मुरातब अता कर दिए गए, बाहसीयत बेटी, बाहसीयत माँ, बाहसीयत जो है वो बीवी। अब दूसरी तरफ जो है इंसाफ शुरू हो गया। उसके बाद जो है वो आपस में जो दुश्मनियाँ थीं और खून के प्यासे थे वो ख़त्म हुए, भाई भाई बन गए। मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे के साथ एक मुआशरा कायम करते हुए किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है, अब उनको इंसानियत सिखला दी और किस तरह से इंसान मुराद जो है वो लोग मिलजुल कर एक बाहमी मुआशरत के साथ मुआशरा कायम करते हैं, वो उनको सिखा दिया, तमद्दन आफरी बना दिया। वो सहराए अरब यानी शुतरबान जो थे इस तरह के जो ऊँट को चुराते थे और यहाँ पर जो है वो कभी पहले पानी पिलाने पर झगड़ा, कभी जो है वो ऊँट चुराने पर झगड़ा, कभी किस बात पे झगड़ा, और उनको इंसानियत बराए नाम भी उनमें मौजूद नहीं थी। अब इन शुतरबानों को, ऊँट चुराने वालों को, अरब के सहरा में रहने वालों को अल्लाह तबारक ताला के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूदाती तरबियत के साथ इस तरह से अब वो क्या बन गए, तमद्दन आफरी, तमद्दन आफरी, ठीक हो गया। रहन सहन के तरीके बनाने वाले, जिनको पहले खुद नहीं ये रहन सहन के आदाब आते थे, अब वो दूसरों को बड़ा सिखाने वाले बन गए। क्यों? क्योंकि अब उनको देख कर ये सहराए अरब से निकलने वाले जो थे दूसरे तमाम लोगों ने ये मुआशरे कायम किए, उनको पता चला, ठीक है, कि लोग किस तरह से जो है वो इंसान बसते हैं। तो वो तमद्दन, रहन सहन के तरीके बनाने वाले बन गए। और दूसरी तरफ बेटा अखलाक़े आईने जहांदारी, हुक्मरानी के कवानीन बनाने वाले बन गए। अल्लाह के नबी ने जब हिजरत करके मदीना गए और वहाँ पर इस्लाम ने ज़ोर पकड़ा, फतूहात हुई, फतह मक्का के बाद फिर हाकिम वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्मरानी के कवानीन किस तरह से होते हैं वो बनाकर दिखाए, ठीक है। आपने फरमाया अगर मेरी बेटी फातिमा भी इस फातिमा नामी औरत की जगह कबीला बनु मखजूम की जो औरत थी, जब उन्होंने सिफारिश की कि इसको छोड़ दिया जाए, अली नस्ब से तलक रखती है, फरमाया मेरी बेटी इसकी जगह फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ क्या करता, काट देता। अब दूसरी तरफ अदल, इंसाफ, मसावात, अखुवत, भाईचारा, हमदर्दी, रवादारी, ये सारे औसाफ ठीक हो गया। अब हुक्मरानी के, अब क्या हुआ, अखलाक़े आईने जहांदारी, हुक्मरानी के कवानीन बनाने वाले बन गए। अब पता चल गया। दूसरी तरफ आगे आपके तरबियत याफ्ता सहाबा के दौरे हुकूमत को भी आप ले सकते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात करें तो ये जो है वो सल्तनत को सूबों में तकसीम करने और डाक का निज़ाम, बैतुल माल का निज़ाम, ये उन्हीं का बनाया हुआ है। तो वो कहता है ये सहराए अरब, अरब के सहरा में रहने वाले, ऊँट चराने वाले, जिनको बद्दू कहा जाता था, जाहिल, अब उनको इस तरह से अल्लाह तबारक ताला के नबी ने उनकी तरबियत की कि वो तमद्दन आफरी, रहन सहन के तरीके जो उन्होंने अपनाए, उनको देखकर दूसरे जो थे वो सीखने वाले बन गए और वो बनाने वाले बन गए, और अखलाक़े आईने जहांदारी, हुक्मरानी के कवानीन जो थे वो बनाने वाले बन गए और दूसरे सीखने वाले बन गए। तो अब इसलिए वो बतलाना चाहते हैं कि यही वो लोग थे, फिर वो पूरी दुनिया पर छा गए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए रास्ते पर चलते हुए, जिससे हमने इनहराफ कर रखा है और जलीलो ख्वार हो रहे हैं, अगियार के सामने सरनगू हैं। मुसलमान जहाँ जहाँ पर भी बसते हैं, आज भी आप देख सकते हैं आलम इस्लाम, उनके साथ क्या हो रहा है, और दूसरे लोग जो है उनके ये तलबे चाट रहे हैं।
तो बता रहे हैं कि वो सहराए अरब शुतरबानों का गहवारा था और उनको अल्लाह तबारक ताला के नबी जो है, अल्लाह आखिरी नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बताए हुए रास्ते पर चले तो उनको भी बुलंदियां मिली, उनको भी शानें मिली, वो भी हाकम बने, उन्होंने भी यहाँ पर जो है फतूहात के साथ साथ अपना दूसरी तरफ शान शौकत और अरूज की ज़िंदगी गुजारी। लेकिन हमने इनहराफ कर रखा है नौजवान मुस्लिम, उस रास्ते की तरफ फिर से पलट जाने का वक्त आ गया है। अगर आप चाहते हैं एक मुसलमान बहसीयत मुस्लिम जो है वो अपने जो है वो बका, और दूसरी तरफ जो है फिर से वो माजी की तरह वो मिलत बैज़ा जो हमारे अबाउजदाद की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि ये शहराए अरब को भी क्या बना दिया, शुतरबानों को भी तमद्दन आफरी बना दिया, उनको भी जो है हुक्मरानी के कवानीन सिखाने वाला और तमद्दन जो है वो सिखाने वाला बना दिया। अब देखें बड़ा अशार जो है हवाले के जो आप इसमें लिखेंगे, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राग का ढेर है, और आजकल हमारी ये हालत है। यही वजह है कि हमें बार बार झंझोड़ते हुए ज़मीर से और इकबाल जो है हमें बेदार करने की कोशिश करते हैं, और फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, ये बंदा है सहराई अमरदे कोहस्तानी। तो इकबाल के ये जो है वो इस तरह की रहाइश रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। ये चमन वो है कि था जिसके लिए समाने नाज, लाला सहरा जिसे कहते हैं तहजीब हिजाज, और रहजनों पे की नज़र रश्के खिजर बना दिया, सुलझा हुआ था किस कदर तेरा दमागे रहबरी। बेटा ये इकबाल की नज़म हमारे पास खिताब जवानान इस्लाम, जिसके 3 अशआर हमने उनकी तशरीह को पढ़ा, इसको अच्छी तरह से बेटा तैयार करेंगे, और उसके साथ साथ हवाला अशआर जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको आप तैयार करेंगे। वस्सलाम, अल्लाह आपका हामी व नासर हो, खुदा हाफिज़।